नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। वह 8 चरण जहां मामा की साख ज्योतिराव सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है। वह 8 लोकसभा के बारे में हम बताएंगे। वहां पर एग्जिट पोल क्या बता रहा है, लोग किधर वोट दिए, किनको अपना समर्थन दिए और कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। आपको मालूम होगा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि लोग मूड बनाते हैं बाद में कि हमें किन्हें देना है वोट, कौन जीते, किनको जिताना है। क्योंकि लोग बाद में शीर्ष नेता के नेतृत्व का अपना भाषण सुनते हैं, उनके वादे सुनते हैं और लोग अपने में आपस में बात करते हैं हमें किन्हें चुनना है। तो आज वह 8 लोकसभा के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के वह 8 लोकसभा जिसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोरेना की बात करें। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर और यहाँ पर सत्यपाल सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। यह मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। भिंड की बात करें, यहाँ पर संध्या राय वर्सेस फूल सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला। यह मुकाबला कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छे खासे अंतर से यह कांग्रेस प्रत्याशी को मात देंगे। ग्वालियर की बात करें तो भरत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर प्रवीण पाठक जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है, इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। यहां पर बीजेपी हार रही है। ग्वालियर, उसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक जी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद चलते हैं गुना की बात करें। ज्योतिराव सिंधिया जो कांग्रेस के पाला बदल करके बीजेपी ज्वाइन की और यहां पर ज्योतिराव सिंधिया चुनावी मैदान में है, आपको मालूम होगा। और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में है। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। पहले यह लग रहा था ज्योतिराव सिंधिया क्लीन स्वीप करेंगे इंडिया गठबंधन को, लेकिन अभी वह मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आया और बहुत सारे यादव का वोट और वहाँ पर जो दलित वोट है वह शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के पाले में। और यहाँ पर 50-50 का मुकाबला, इस 50-50 मुकाबला में 10,000 से 20,000 के अंतर से ही अभी ज्योतिराव सिंधिया आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर गुप्त वोट अगर इंडिया गठबंधन के पाले में गया होगा तो वह चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल माना जा रहा है ज्योतिराव सिंधिया 10,000 से 20,000 के अंतर से गुना सीट चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद सागर की बात करें तो लता वांकरे जी और इंडिया गठबंधन से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा जी चुनावी मैदान में है। यह मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी लता वांकरे जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं सागर जा रहा है एनडीए के पाले में, बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम चलते हैं विदिशा की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी का, उनको इस बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बना करके लोकसभा चुनावी मैदान में उतारा और इनको सेंट्रल में कोई पद देने वाले हैं उनको। और यहाँ पर प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में चुनावी मैदान में है। पहले यह लग रहा था शिवराज सिंह चौहान एक तरफा मुकाबले में यह चुनाव जीतेंगे, लेकिन अभी मामा की स्थिति यहाँ पर खराब है और 50-50 का आंकड़ा लग रहा है। इस 50-50 के आंकड़ा में यहाँ पर प्रताप भानु शर्मा जी लगभग 10,000 से 20,000 के अंतर से शिवराज सिंह चौहान को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर फिलहाल जो गुप्त वोट है उसके अनुसार अगर शिवराज सिंह चौहान में कुछ वोट गए होंगे तो ये भी बहुत कम मार्जिन से जीत सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो मनाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के जो शिवराज सिंह चौहान है, वहाँ प्रताप भानु शर्मा जी कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को हराने में वहाँ के लोकल बीजेपी कार्यकर्ता का भी हाथ देखने को मिल रहा था। भोपाल की बात करें तो यहाँ से आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में यहाँ पर अरुण श्रीवास्तव इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राजगढ़ की बात करें तो यहाँ से रोमदर नागर और बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। यहाँ पर भी दिग्विजय सिंह की स्थिति खराब है और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर जी की चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस 8 लोकसभा के बारे में हम समराइज अगर कर दें तो मोरेना कांग्रेस के पाले में जा रही है, भिंड बीजेपी के पाले में जा रही है, ग्वालियर कांग्रेस के पाले में जा रही है, गुना 50-50 का आंकड़ा में ज्योतिराव सिंधिया लगभग 10,000 से 20,000 के अंतर से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यह कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सागर बीजेपी की बात करें, लता वांकरे जी चुनावी मैदान में जीत रहे हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान पिछड़ रहे हैं यहाँ पर 10,000 से 20,000 के अंतर से। भोपाल से यहाँ पर अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और राजगढ़ से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम 8 लोकसभा के बारे में बात कर दिए। यहाँ पर जो एक प्रमुख और अमुक एक चर्चित चेहरा था ज्योतिराव सिंधिया हो
उसके बाद शिवराज सिंह चौहान हो और दिग्विजय सिंह हो, इनकी स्थिति सारे जगह खराब दिख रही है। तो कहीं न कहीं यह हर एक पार्टी के लिए एक बुरी खबर है कि उनका जो दिग्गज नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, उनकी स्थिति हर एक लोकसभा में खराब है। इस तरह से 8 लोकसभा के बारे में बात करें, 4 पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है और 4 पर यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं एनडीए के लिए 272 का आंकड़ा पार करना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। 400 पार जो नारे थे वह तो पहले ही दूसरे चरण के बाद बीजेपी भूल गई है। अब वो चाहते हैं कि 300 का आंकड़ा पार करें, लेकिन जो तीसरे चरण का जो रिपोर्ट आ रहा है उसके अनुसार वह 272 का आंकड़ा पार कर ले, वही एक बड़ी बात होगी। आगे भी दूसरे राज्य की लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।